वेलकम गाइस टू बैक माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स फोर्स एंड प्रेशर। ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो ठीक है, और पहले फोर्स एंड प्रेशर समझने से पहले ना हम लोग समझ लेते हैं कि पुश या पुल क्या होता है। आप लोग को पुश मतलब समझ में आता ही होगा कि धक्का देना, और पुल मतलब खींचना, ठीक है, इतना ही होता है। लेकिन इसको हम लोग मतलब कि एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन से लिखते हैं। आइए समझते हैं। पहले हम लोग टॉपिक बनाते हैं पुश। अब इसको पुश समझने से पहले हम लोग पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो वीडियो को मैं अभी पॉज करने जा रहा हूँ। हाँ, तो मैं वीडियो को पॉज करके अब लिख लिया हूँ कि पुश क्या होता है। तो देखिए, पुश का डिफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फार फ्रॉम अस। फार का मतलब क्या होता है? दूर, ठीक है। तो फार फ्रॉम अस दिस इफेक्ट इज कॉल्ड पुश। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग से दूर जाए, जब हम लोग कोई इफेक्ट लगाएं, उसी इफेक्ट को क्या कहते हैं? पुश कहते हैं। आइए एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि ये मैं हूँ, या मान लीजिए आप हैं, ठीक है। आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया। तो ये एक बॉक्स था। अब ये आपने ये रेस्ट पोजीशन पे है। आपने अगर इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो ये बॉक्स के साथ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए भाई? इसको मूव होना चाहिए, मूव करेगा। तो ये मतलब कि आपने इसको पुश किया, तो इस डायरेक्शन में है, तो आपने इसको पुश किया, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? आगे की तरफ बढ़ेगा। तो क्या हो रहा है कि आपके बॉडी से ये बॉक्स दूर जा रहा है। वही डिफिनेशन में लिखा हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट दूर जाए, मूव्स फार, दूर जाए हम लोग से, फ्रॉम अस, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड पुश। ठीक है, यहाँ पे क्या लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। शुरुआत में बॉक्स यहाँ पे था इनिशियल मतलब होता है शुरुआती। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? फाइनल का बॉक्स का पोजीशन यहाँ पे है। शुरुआत का इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉक्स इज क्लोज टू यू, एंड आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स द बॉक्स इज फार फ्रॉम यू, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं? ये आप थे, आपने बल लगाया, कोई भी बल लगाया, शुरुआती बॉक्स यहाँ पे था, आपने कोई बल लगाया, तो ये बॉक्स आगे ही जाएगा। तो ये आगे गया, तो ये आपसे दूर गया, तो ये मतलब कि पुश हुआ। अब समझते हैं पुल क्या कहते हैं, पुल को क्या कहते हैं, ठीक। तो मैंने पुल का डिफिनेशन लिख दिया है। तो चलिए पढ़ते हैं। पुल, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स टूवर्ड्स अस, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड पुल। आइए इसको भी पहले डायग्राम से क्लियर करते हैं। तो जैसे कि देख लीजिए, ये आप हैं, आपने ये यहाँ पे बॉक्स था, यहाँ पे ये एक बॉक्स है, जो अभी इनिशियल शुरुआती इसका पोजीशन है। आपने ये रस्सी से, एक रस्सी है, यहाँ से आपने इसको खींचा, इधर की तरफ फोर्स लगाया, इधर की तरफ फोर्स लगाया, तो ये बॉक्स क्या होगा? आपकी तरफ मूव करने लगेगा, टूवर्ड्स अस, आपके हमारे तरफ मूव करने लगेगा। तो ये बॉक्स बाद में यहाँ तक आ गया, मतलब कि इसका फाइनल पोजीशन ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स लगा, बॉक्स इनिशियल पोजीशन यहाँ पे था, ठीक, और फाइनल पोजीशन यहाँ पे हो गया, ठीक। जैसे कि देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट मूव्स, कहाँ मूव करता है भाई? टूवर्ड्स अस, हम लोग की तरफ मूव करेगा, ये इफेक्ट को क्या कहेंगे हम लोग? पुल कहेंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये इनिशियल का सिंबल होता है, मतलब कि एक टाइप से फॉर्मूला में लिखा जाता है यू, एंड फाइनल को लिखा जाता है वी। ये सबको फॉर्मूला में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में। अभी मैं बताऊंगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है? v माइनस यू बाय टी। ये एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है। इसी को v फाइनल को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, इनिशियल को u से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे रखते हैं
और ये क्या होगा नीचे टी से टाइम, और ये एक्सेलरेशन अभी मैं समझाऊंगा। तो चलिए अब समझते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स, चलिए पहले उसका डिफिनेशन लिखते हैं, ये फोर्स आखिर में होता क्या है। तो आप लोग जानते होंगे कि फोर्स क्या होता है। पुश या पुल इज नोन एज फोर्स। ये आप लोग बचपन से, मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटे से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि पुश या पुल इज कॉल्ड फोर्स। अभी इस डिफिनेशन को हम लोग लिखते हैं। हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है पुश या पुल को, मतलब कि धक्का देना है, खिंचाव को हम लोग बल कहते हैं या फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका एक और स्टैंडर्ड डिफिनेशन समझाने जा रहे हैं, लिखवाने जा रहे हैं, जो आपको मतलब कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल नहीं बताते हैं। बस यही बताते हैं 8 क्लास में, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट्स हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, तो आपको हाई लेवल तक आना चाहिए। मैं ये फोर्स का डिफिनेशन लगभग 4 या 5 डिफिनेशन लिखवाऊंगा, इससे भी बेहतर, फिर इससे बेहतर, इससे बेहतर, बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा डिफिनेशन लिखवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फोर्स का एक और बेहतरीन डिफिनेशन लिखना। अब देखिए मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिख दिया हूँ कि फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल कॉज। फोर्स क्या है, एक बाहरी कारण है। ठीक है, बाहरी कारण मतलब एक्सटर्नल फोर्स या कुछ भी कह सकते हैं। एक्सटर्नल बाहरी कारण है जिसके विच कैन चेंज, मतलब क्या बदल सकता है, या ट्राई टू चेंज, क्या चेंज करने की कोशिश करता है भाई फोर्स, क्या कर सकता है। इट कैन चेंज शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक बैलून है, ठीक, बैलून में आपने यहाँ पे, आप यहाँ पे खड़े हैं, या कोई बच्चा है, वो बच्चा बहुत ज़्यादा बदमाश है, तो उसने क्या सोचा, इस बैलून को फोड़ देता हूँ। वैसे भी बच्चे तो बैलून को फोड़ने में माहिर होते ही हैं। तो ये बच्चे ने क्या किया, इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, जिसके कारण ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन इसको बैलून को फोड़ना चाहता था। तो ये बैलून क्या हो गया, मतलब कि ये अपना शेप चेंज कर लेता है, पूरा एकदम ऐसे फटने की कगार पे आ जाता है। जब फोर्स लगता है ना इस पर, तो ये फटने की कगार पे आ जाता है पूरा, मतलब कि अपना शेप चेंज कर लेता है। फिर एंड में क्या करता है, ये बच्चा बैलून को फोड़ देता है। बड़ा बदमाश बच्चा ये। देखिए मतलब कि पहले बैलून का कैसा शेप था, मतलब कि कैसे स्पाइरकल, सर्कल, जो भी बोल सकते हैं, फिर ओवल हो गया, फिर फट गया। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स लगाया गया, तब फोर्स ने क्या किया, बॉडी के ऑब्जेक्ट को शेप चेंज कर दिया, उसका शेप चेंज कर दिया। पहले ये सर्कल था, फिर ओवल कर दिया। तो मतलब फोर्स क्या कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है, फिर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है, रेक्स्ट को मोशन में ला सकता है। जैसे कि यहाँ पे रेक्स्ट बॉल है, आपने यहाँ पे एक मतलब कि फुटबॉल है, ये रेक्स्ट पे इस पर लात मारा, तो ये मोशन करने लगा। और ये यहाँ से आपका दोस्त है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन मारेगा इसका, तो क्या बोलते हैं, इसको रेक्स्ट में लाना कोशिश करेगा। तो मोशन को रेक्स्ट में ला सकता है फोर्स, या रेक्स्ट को मोशन में ला सकता है फोर्स, यही है। और मैं तीसरा डिफिनेशन आपको लिखवाना चाहता हूँ फोर्स के बारे में, कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज नोन एज फोर्स। आई रिपीट, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज नोन एज फोर्स। चलिए इसको कॉपी में लिखते हैं। और हाँ, कैसा लग रहा है आपको इस वीडियो में, आपका जोश मीटर पूरा हाई रहना चाहिए, जोश मीटर पूरा हाई होना चाहिए। चलिए लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज नोन एज फोर्स, या इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो आपको लगता होगा कि मास क्या है, तो मास क्या होता है, मास इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये एक क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का है। और आपको पता ही होगा मैटर क्या होता है, अगर जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड, मेरी राइटिंग में मत फोकस कीजिए क्योंकि मैं जल्दी जल्दी अभी लिख रहा हूँ, मैटर। ठीक है, एनीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो ये मास क्या होता है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, और मैटर क्या होता है, एनीथिंग अराउंड अस इट इज़ कॉल्ड मैटर। ठीक, अब ये एक्सेलरेशन क्या बोला है भाई, याद कीजिए कि मैं इस पे ये बताया था कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। अब ये वेलोसिटी क्या बोला है, ठीक है समझते हैं।
तो इसको डिफिनेशन को अभी यहीं पे रखते हैं। अब समझते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है और थोड़ा बहुत स्पीड के बारे में चर्चा करेंगे। पहले स्पीड देखते हैं। तो देखो स्पीड क्या होता है। स्पीड आप लोगों ने सब पढ़ा होगा कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई। तो स्पीड को हम लोग एस से भी डिनोट करते हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, आप लोगों को पता ही होगा, डिस्टेंस को डी से हम लोग डिनोट करते हैं बाय टाइम। टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। अब डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट डिस्टेंस का होता है मीटर और टाइम का क्या होता है सेकेंड। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का सेकेंड। तो हम लोग लिख सकते हैं स्पीड का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर सेकेंड -1। ये हम लोग को साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ना है या एक्सपोनेंट में पढ़ना है कि हम लोग जब m बाय या वे कोई भी लिखते हैं तो ये डिवाइड में रहता है, तो हम लोग को इसको ऊपर में लाना है। तो यहाँ पे इसका पावर 1 है तो ऊपर में लाना है, इंटू में लाना है, तो इसका पावर क्या हो जाता है -1। यहाँ पे माइनस लग जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया है, ठीक है, ये ऐसा कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब हम लोग स्पीड पढ़ लिए, लेकिन स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। आप लोग को पता होगा कि स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। अच्छा ठीक है, नहीं पता है तो बता देता हूँ कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें सिर्फ डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी होता है ना जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। तो स्पीड कहने का मतलब कि ना कि जैसे कि आपने मान लीजिए यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट किया तो आप कहीं से भी, मतलब कि स्पीड कहने का मतलब उसका डायरेक्शन तो है नहीं, बी तक पहुँचना है तो आप कैसे जाइएगा, ऐसे 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 करके जाइएगा, ऐसे करके जाइएगा, मतलब इसका कोई डायरेक्शन है ही नहीं, बस मैग्नीट्यूड इसके पास और डायरेक्शन है ही नहीं। लेकिन वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। तो अगर मैं एक और क्वेश्चन उठाऊँ कि फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब कि इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड समझाते हैं क्या होता है, प्लस डायरेक्शन होगा। जैसे कि कोई कहता है ना कि आपने मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, न्यूटन भी समझाऊंगा अभी, लेकिन पहले देख लीजिए 10 न्यूटन, तो मतलब कि और फोर्स बताता है कि इधर की तरफ, तो 10 न्यूटन क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो गया, ये 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन ये एरो एरो दिखा रहा है ना कि राइट साइड है मेरे, राइट साइड, तो ये राइट साइड का डायरेक्शन हो गया, इसलिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। और स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्वांटिटी। अब चलिए बढ़ते हैं आगे वेलोसिटी की तरफ। अब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं v से, इक्वल्स टू, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का वही यूनिट होगा मीटर और टाइम का होगा सेकेंड। ठीक, तो ये क्या होता है, इसमें डायरेक्शन होता है, जैसे कि आपको बता दिया जाए कि आप राइट की तरफ जा रहे हैं कि लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाना है ए बी से, तो आप ये सीधे जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेस हुआ यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ, और टाइम कितना लगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। ठीक, तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने समझा दिया कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इसमें होता है। ठीक, डायरेक्शन ये हुआ नहीं कि राइट साइड की लेफ्ट साइड कहाँ जा रहा है, इसमें डायरेक्शन भी होता है। ठीक, तो अब चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। मास तो मैंने बता दिया, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जहाँ भी रेट देखे ना वहाँ पे बाय टाइम होता है। ठीक, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ, यहाँ पे इसको मैं अलग पेज से लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज
टाइम। तो एक्सेलरेशन इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे बताया था कि फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या, इनिशियल वेलोसिटी। कहने का मतलब कि जैसे देख लीजिए यहाँ पे कोई साइकिल चला रहा है, ठीक, तो यहाँ पे पहले इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए 0 था, अब आगे बढ़ के कितना हो गया, 100 हो गया, मतलब 100 की स्पीड से साइकिल चला रहा है भाई साहब। तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो v माइनस यू बाई टी, और इसको टाइम कितना लगा होगा 100 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार करने में, तो इसको मान लीजिए 5 सेकेंड लगा होगा। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसको मतलब कि न्यूटन है ना, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।